हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 1 फर्स्ट स्लाइड का स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने आपको कहा था कि हम फर्स्ट स्लाइड को पहले कवर करेंगे, तो चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेन कैरेक्टर्स बता देना चाहती हूँ स्टोरी के। मेन कैरेक्टर्स इसमें लेंचो एक फार्मर है और एक पोस्ट मास्टर है स्टोरी में। और इसका जो मेन थीम है वो क्या है कि भगवान पे विश्वास, फेथ है किसके लिए, भगवान के लिए। किसका? लेंचो का। तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, लेंचो एक फार्मर है स्टोरी में जो भगवान को लेटर लिखता है। क्यों लिखता है? उसकी जो क्रॉप्स होती है वो सारी ख़राब हो जाती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू हेल स्टोन, जिसकी वजह से वो भगवान को लेटर लिखता है हेल्प के लिए। हमारे साथ भी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमें हेल्प की नीड होती है और कोई हमारी हेल्प नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान हमारी हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही स्टोरी में इसमें हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको बताया गया है, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हमें किसी को लेटर भेजना है या हमें किसी को मनी ऑर्डर भेजने हैं तो हम एकदम से भेज दें या हम इंस्टेंट भेज दें। आजकल तो हमें किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो हम गूगल पे के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू हम इजीली भेज सकते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता था अपनी मनी ऑर्डर को भेजना, अपने लेटर्स को भेजना। ओके, यहाँ पे बताया गया है किसी को अगर मनी ऑर्डर भेजना है तो पोस्ट ऑफिस में जाइए, पहले मनी ऑर्डर का जो फॉर्म है वो आप कलेक्ट करिए वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो पैसे उनको देने हैं वो आपको देने पड़ेंगे, जितना भी वो चार्ज करते हैं उसको फिल करना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, देन आपको कितने पैसे भेजने हैं और उसके साथ में जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपको देने होते हैं। और उसके बाद में लास्ट में आपको एक्नॉलेजमेंट की स्लिप जो है वो उनसे ले लेनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म दिया गया है कि कितने रुपए भेजने हैं आपको, टू में किसको भेजना है, जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा यहाँ पे। नीचे लास्ट में एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये ऑफिशियल वर्क का है पूरा। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो आपको मिल जाती है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब यहाँ पे जिस हाउस की बात है वो किसका हाउस है? वो लेंचो का हाउस है। उस एंटायर वैली में जिस जगह पे इसका हाउस है, यहाँ पे ही सिर्फ इसी का ही घर था। और ये कहाँ पे था? टॉप ऑफ द हिल पे था, बिल्कुल, है ना। जहाँ से आप आसपास की चीज़ों को अगर देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियरली उन सारी चीज़ों को देख सकते थे। वहाँ से वो अपनी रिवर्स, जो भी रिवर थी वहाँ पे, जो उसके खेत थे बिल्कुल कॉर्न के, उनको आसानी से देख सकता था। द ओनली थिंग दैट थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। किस चीज़ की नीड थी? अब थी बारिश की नीड, है ना, कि तेज़ बारिश आ जाए, या फिर अगर तेज़ में नहीं है तो हल्की सी शावर जो है वो आ जाए। क्योंकि क्रॉप्स को किस चीज़ की नीड होती है? पानी की नीड होती है ना। तो पानी की नीड उसको कहाँ से पूरी करता? वो अपनी बारिश के थ्रू हो सकती थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। अब सुबह से लेंचो जो है वो क्या करता रहता है? वो वेट करता रहता है किस चीज़ का? कि बारिश हो जाए, बस कैसे भी करके। कभी कभी मन में हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, तो बिल्कुल ऐसा लेंचो सोच रहा है कि बारिश हो जाए, क्योंकि उसे अपनी क्रॉप्स की बहुत चिंता थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सेट सम वाटर वेमेन। अब यहाँ पे एक वेमेन के बारे में बात है। वो वेमेन कौन है? वो वेमेन लेंचो की वाइफ हैं, जो कह रही हैं कि हाँ, हमें पानी मिलने वाला है। अब पानी से क्या मतलब है? रेन का पानी मिलने से मतलब है यहाँ पे कि रेन हो सकती है। द वेमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। जो औरत खाना बना रही थी, जो वेमेन खाना बना रही थी, उन्होंने रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग, भगवान बिल्कुल ऐसा चाहते हैं। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। अब जो छोटे घर में बड़े बच्चे भी होंगे और छोटे बच्चे भी होंगे, तो जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। और वो तब तक खेलते रहते हैं जब तक उनकी मदर उनको बुलाती नहीं है खाने के लिए। ठीक है, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब लेंचो ने, जैसा मॉर्निंग से वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि बारिश हो सकती है, बारिश बिल्कुल, तो जैसे वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो बारिश जो है होने लगती है। अब लेंचो बाहर जाता है, उसको बिल्कुल क्यों जाता है? उसको बारिश को अपनी बॉडी पे फील करना है, उसको प्लेजर लेना है उसको, इसलिए वो बाहर चला जाता है। हवा बिल्कुल फ्रेश है, एकदम स्वीट है। और जब वो वापस आता है तो वो क्या बोलता है? बहुत सरप्राइजिंगली बोलता है घर में आके, दीज आर एंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो वो कहता है कि आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं,
दे आर न्यू कॉइन्स, कंपेयर किया न्यू कॉइन्स के साथ में, क्योंकि उनके लिए न्यू कॉइन्स कंपेयर क्यों किया इसने ऐसा, क्योंकि क्रॉप से उनको क्या मिलेगा, उनकी हार्वेस्टिंग जब अच्छी होगी तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो क्या उनके पास क्या आएगा, मतलब क्या हो जाएंगे, वो वेल्दी हो जाएंगे, है ना। प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है ये आपका। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसीस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बड़ी जो बूंदें थी उनको 10 सेंट पीसीस से कंपेयर कर दिया गया, छोटे छोटे जो बूंदें थी उनको 5 के साथ में कंपेयर कर दिया। With a satisfied expression, he regarded the field, a ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. अब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड था, जब बारिश स्टार्ट हुई तो वो बिल्कुल खुश था कि हाँ चलो बारिश हो गई है और मेरी जो हार्वेस्टिंग है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद बारिश सारे में फैल गई बिल्कुल, है ना, जैसे किसी चीज़ को कवर कर लेते हैं ना पूरा एकदम, वैसे बारिश ने पूरी फील्ड को कवर कर लिया। लेकिन तभी क्या हुआ, सडनली जो विंड थी वो बहुत तेज़ हो जाती है, हवा बहुत तेज़ चलने लगती है और जो बारिश थी वो बहुत तेज़ हो जाती है। बारिश के साथ में हेल स्टोन जो है वो गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। बाहर जाते हैं बच्चे और वो इनको सिल्वर कॉइन से कंपेयर करते हैं, लगता है बिल्कुल कि सिल्वर कॉइन जैसा है, क्योंकि जब बर्फ़ के आपने कभी देखा है ओले पड़ते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मोती बिखर जाते हैं ना कहीं पे, बिल्कुल वैसा ही फील लगता है बिल्कुल। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो सारे जो इनके बच्चे हैं लेंचो के वो बाहर चले जाते हैं और इनको कलेक्ट करने लग जाते हैं फ्रोजन पर्ल्स को। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तो लेंचो क्या कहता है, जब बारिश हुई, तेज़ हुई बारिश और हेल स्टोन स्टार्ट हो जाते हैं तो लेंचो कहता है कि तो अब मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। तो वो आशा करता है कि जल्दी जल्दी बारिश ख़त्म हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बारिश रुकती नहीं है। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। अब 1 घंटे तक जब बारिश लगातार होती रहती है, पूरा गार्डन, पूरा कॉर्नफील्ड, आसपास का जो भी पूरा एरिया है, इवन पूरा जो वैली था वो कवर हो जाता है किससे, इनसे, हेल स्टोन से। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कहीं पे सॉल्ट बिखेर दिया हो ना, बिल्कुल नमक डाल दिया हो, सारे में कवर्ड कर दिया है, बिल्कुल वैसा ही उसको लगता है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक सिंगल पत्ती नहीं थी वहाँ पे पेड़ों पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, उसकी जो मक्का की फसल थी वो बिल्कुल क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो बिल्कुल टूट चुके होंगे। जब कोई चीज़ गिरी है, इतना हैवी उस पर गिरेगा तो वो तो टूट ही जाएगा, तो सारे जो फ्लावर थे वो झड़ के गिर गए होंगे नीचे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो की जो अंदर से उसको बहुत बुरा फील हो रहा था, बिल्कुल सैडनेस भर गई थी उसके अंदर। वैन द स्टॉर्म हैड पास, जब बिल्कुल तूफान ख़त्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जैसे यहाँ पे खड़ा है ना, बिल्कुल अपनी फील्ड में ऐसे ही सेंटर में खड़ा हो जाता है और क्या कहता है अपने बच्चों से, अ प्लेक ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब अगर हमारी क्रॉप में कीड़े भी लग जाते तो वो भी थोड़ा बहुत छोड़ देते, लेकिन हेल स्टोन की वजह से हमारी क्रॉप्स पे कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, हिल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होने वाला है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पास कोई काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है, तो ये पाप का थोड़ा पोर्शन ख़त्म हुआ है इसमें लेंचो का यहाँ तक। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वॉट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की होप थी, रेन। तो फर्स्ट आंसर है आपका रेन के लिए था। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर किया उसने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो उनके लिए जो क्रॉप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। उनको मार्केट में बेचने के बाद उनको क्या मिलते होंगे, पैसे मिलते होंगे, जिनसे उनका पूरा सर्वाइवल का जो भी पूरा कंप्लीट है साइकिल वो होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू कॉइन्स को इसलिए कंपेयर किया है। रेन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल जाती है। तो बारिश पहले तो हल्की होती है, ठीक है, उसके बाद हैवी रेनफॉल, विंड बहुत तेज़ चलने लगती है, और फाइनली रेनफॉल है वो हैवी हो जाता है विद हेल स्टोन। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो की फील्ड्स के साथ में क्या हुआ, दे वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। लास्ट क्वेश्चन, लेंचो की क्या फीलिंग थी जब बारिश रुक जाती है। जब बारिश रुक जाती है तो लेंचो को बहुत बुरा लगता है, क्यों, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, सारी क्रॉप उसकी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो ये भी बोलता है कि अगर कीड़े लग जाते, लोकस्ट लग जाते हैं हमारी क्रॉप में, तो वो भी हमारे लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ देते, बट हेल स्टोन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। But in the heart of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. अब
मैंने आपको बताया हम ट्रबल में होते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो लेंचो ने भी सेम वैसा ही किया। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज़ वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो क्या कर रहा है, अपने मन में सारी चीज़ों को सोच रहा होगा या अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा होगा कि हम भूखे नहीं मरने वाले हैं, हम है ना, अपसेट होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी एक सिंगल होप कहीं ना कहीं उसको होगी, तभी उसने ये सारी बातें बोली हैं। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. रात भर लेंचो यही सोचता रहा कि मतलब उसके मन में यही था कि मैं बस भगवान ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसको ऐसा लगता था कि भगवान उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, भगवान उसको ऊपर से देख रहे हैं, सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं। तो उसके मन में यही था, उसके अंदर से यही आवाज़ आ रही थी कि हाँ, भगवान ही जो हैं वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब लेंचो जो था वो था ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन मतलब बहुत हार्ड वर्किंग टाइप का पर्सन था, बिल्कुल अच्छे से काम करता था अपने खेतों में, लेकिन उसको फिर भी पढ़ना लिखना आता था, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, जब कमिंग संडे आने वाला था, एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने एक लेटर लिखा और लेटर को खुद लेके गया उसको पोस्ट करने के लिए। और ये लेटर किसके लिए था, ये लेटर उसने भगवान के लिए लिखा था। क्या लिखता है, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए, मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रॉम। ओके, अब उसने क्या किया, यहाँ पे करेंसी है जो आपकी है ना, पेजोस, ये करेंसी है आपकी। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे 100 pesos की नीड है ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से क्रॉप लगा सकूँ, और जब तक क्रॉप दोबारा नहीं उगेगी तब तक मैं अपने घर का जो है खाने पीने का जो भी सब चीज़ें हैं वो मैनेज कर सकता हूँ, कर पाऊँगा। क्योंकि वो उसको रीज़न भी बताते हैं भगवान को, क्योंकि हेल स्टॉर्म और बाद में डैश डैश डैश, मतलब वो इतना सैड था लेंचो कि वो अपनी पूरी बात को बोल भी नहीं पाया और उसने शॉर्ट में ही अपनी बात को फिनिश कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. लेटर किसके नाम पे लिखा, टू गॉड, एनवेलप पे लिख भी दिया उसने, लेटर डाला एनवेलप के अंदर। फिर भी परेशान था, टाउन जाता है, वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में गया, एक स्टैंप लगाई लेटर पर, फाइनली उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब उनमें से एक एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, वो लेटर कलेक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें भिजवाना है, अकॉर्डिंग टू उनकी जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से वो उनको भेजते हैं। तो वहाँ पे वो एक पोस्टमैन था, वो जाता है, वो लेटर निकाल के अपने बॉस के पास गया और वहाँ पे वो हंसने लगा। उसने वो लेटर दिया, उसने अपने बॉस को लेटर दिया और कहा कि ये जो लेटर है ये लेटर टू गॉड के नाम से है यहाँ पे। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने करियर में उसने कभी भी ये एड्रेस कभी देखा ही नहीं था। भगवान का तो एड्रेस किसी को ऐसे पता ही नहीं है ना, ये एग्जैक्ट लोकेशन के कहाँ पे है, तमिलनाडु में है या कहाँ पे है, किसी ने कुछ देखा ही नहीं है। द पोस्ट मास्टर फेल्ट एमिएबल। अब वो जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा सा, एमिएबल मतलब बहुत फ्रेंडली फेलो टाइप का पर्सन था, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तभी जब वो हंस रहा था तो उसने रियलाइज़ किया कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसने वो लेटर जो है अपनी टेबल पे, अपनी डेस्क पे रखा और उसने क्या कमेंट किया, व्हाट फेथ, मतलब कि क्या विश्वास है कि जिस भी पर्सन ने ये लेटर लिखा है, दैट मीन्स कि वो भगवान पे कितना विश्वास करता होगा, है ना। और वो कहता है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसको कितना विश्वास है कि भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, भगवान को लेटर भी लिख दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब क्योंकि वो जो पोस्ट मास्टर था थोड़ा काइंड हार्टेड, कंपैशनेट टाइप का पर्सन था, ही डिसाइडेड कि मैं इस इंसान का या लेंचो का जो फेथ है भगवान में उसको तोड़ना नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी। तो पोस्ट मास्टर के माइंड में आइडिया आता है, वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं इस लेटर का आंसर दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो उसने जब उसको लेटर को खोला तो उसको समझ में आया क्या, कि ये गुडविल से ज़्यादा किस चीज़ के बारे में है। मतलब ये नहीं है कि हमने पेपर पेन लिया और हमने जस्ट लिख दिया लेटर, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें तो पैसों की डिमांड थी, पेसोस की डिमांड थी वहाँ पे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पे बिल्कुल टिका रहा, जो उसने डिटर्मिनेशन वो सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँगा बिल्कुल। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो अपने एम्प्लॉयज़ से कहा, सबको बोला कि हम हेल्प करते हैं। ही हिमसेल्फ
गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कि हम कंट्रीब्यूशन करके पैसे कलेक्ट करते हैं और हम लेंचो को भेज देंगे। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव सम फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो चैरिटी के तौर पे सबने अपने सैलरी से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो था वो कंट्रीब्यूट किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीजोस, अब उतने सारे पैसे वो कलेक्ट नहीं कर पाया, है ना, 100 पीजोस वो कलेक्ट नहीं कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, 50 प्लस थोड़ा सा उसने उसको भेजा होगा, देखते हैं कितना भेजा है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। तो जब उसने लेटर लिखा, पोस्ट मास्टर ने पूरा कंप्लीट किया प्रोसेस, तो उसने उसको जिस एड्रेस पे भेजना था लेंचो के एड्रेस पे वो लिख दिया। और किसने भेजा उसमें, तो उसके लिए 100 पीजोस इकट्ठा कर पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उसने फार्मर को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे उसको पेजोस जो है वो उसको भेजता है। मनी को डाला एनवेलप में और उस पर एड्रेस लिख दिया लेंचो का, और किसने लिखा है उसमें उसने क्या लिख दिया कि उसको ऐसे सिग्नेचर कर दिया बाय गॉड, के गॉड ने ही लेटर का रिप्लाई दिया है। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, तो लेंचो का विश्वास किस में था, भगवान में था बहुत ज़्यादा, है ना, गॉड में था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने भगवान को लेटर लिखा और क्या किया, भगवान से डिमांड किया किस चीज़ के लिए, हेल्प के लिए, कि मुझे 100 पीजोस जो है वो आप भेज दीजिए ताकि मैं अपने क्रॉप को दोबारा से उगा सकूं और अपने पूरा जो एक साल का जो भी पूरा खर्चा होगा वो मैं मतलब उठा सकूं। वो रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर थोड़ा कंपैशनेट और काइंड पर्सन था, तो ही डिसाइडेड कि मैं इसका विश्वास भगवान से बिल्कुल भी हिलने नहीं दूंगा और मैं इसको लेटर का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब जिस संडे वो जाने वाला था लेटर के लिए, तो वो उससे पहले ही चला गया ये पूछने के लिए कि भाई मेरे नाम का कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब ये पोस्टमैन लेटर वहाँ से निकालता है, पढ़ता कौन है, पोस्ट मास्टर पढ़ता है उसको। ओके, तो पोस्टमैन ने उसको खुद लेटर दिया, हैंड ओवर कर दिया उसको, जबकि जो पोस्ट मास्टर था जिसने सारी चीज़ें प्लान करी वो मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये काम करके, है ना, बहुत सेटिस्फाइड था, कंटेंटेड था बिल्कुल। तो क्योंकि उसने अच्छा काम किया तो वो ऑफिस के साइड से जो है ऑफिस से अपने उसको देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज वाला कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया क्योंकि उसका तो कॉन्फिडेंस ही इतना था भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो सोच रहा है कि भगवान गलती तो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, है ना, और भगवान से जो मैंने रिक्वेस्ट किया है वो उसको भी मना नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। तो उसके मन में अलग अलग थॉट्स आने लगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तभी लेंचो विंडो पे गया, वहाँ से पेपर और इंक के लिए उसने कहा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वहाँ पे टेबल जो होती है, अगर कभी आप बैंक वगैरह में गए या पोस्ट ऑफिस में गए हैं तो वहाँ पे अलग से टेबल लगी होती है, नहीं भी होती है तो स्लैब वगैरह होती हैं जिस पे आप लिख सकते हैं। वहाँ गया, उसने लिखना स्टार्ट किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को जो भी थे वो सब एक्सप्रेस कर रहा है किस पे, पेपर पे। व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब उसने एनवलप को बंद कर दिया, ठीक है, हल्का सा मतलब उसको क्लोज कर दिया पूरा और अपनी मुट्ठी से उसको बहुत ज़ोर से ऐसे एनवलप को बंद कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे वो लेटर उसने मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर गया फटाफट, उसने लेटर को खोला। इट सेड गॉड, उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेजोस रीच मी, मोर देन हाफ किया था ना उसने कंट्रीब्यूट, तो कहता है कि मेरे पास जो आए हैं पेजोस वो तो 70 ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मतलब मुझे बचे हुए भेजो, मतलब 30 भी मुझे जो है वो भेजो आप। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे आपको पता है कि मुझे बहुत नीड है इनकी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब वो क्या कहता है लेंचो, कहता है कि मेल के थ्रू नहीं भेजना आप, बिकॉज रीज़न क्या देता है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, है ना। अब उसने क्या बोल दिया, सारे पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयज़ थे, ये थोड़ा सरकास्टिक सा है ना, कि मतलब वो तो एक तो हेल्प करते हैं उसको, लेकिन लेंचो को पता तो होता नहीं है, तो वो सोचता है कि ये सारे के सारे लोग क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन है जिन्होंने मेरे 30 पेजोस जो हैं वो अपने पास रख लिए हैं। तो भगवान से क्या कहता है कि आप मेल के थ्रू मत भेजना, मुझे बिल्कुल डायरेक्टली भेजना, और अपना नीचे जो है वो लेंचो नाम लिख देता है, राइट। कॉम्प्रहेंशंस देख लीजिए। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इट, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस ही इतना था भगवान में। व्हाट मेड हिम एंग्री, गुस्सा क्यों हुआ था वो, क्योंकि उसने डिमांड किया 100 पेजोस, बट उसे कितना मिला,
ही गॉट ओनली 70। तो इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और लास्ट में भगवान को लेटर भी लिखता है कि भगवान प्लीज़ मुझे बचे हुए जो 30 एपिसोड्स हैं वो मुझे आप भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूँगी। उसके बाद हम चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।